नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अच्छी खबर, किसानों को 2,000 रुपए देने के बाद सरकार ने बढ़ाई KYC की अंतिम तारीख। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से PM किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई थी। अब इस योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से एक साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए सरकार ने KYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मई 2022 तय की गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 31 जुलाई कर दिया है। यदि इस तारीख से पहले किसान KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनको अगली किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको भी नहीं मिली है किसान सम्मान निधि की किस्त तो ये खबर आपके काम की है। और कैसे मिलेगी किस्त, जानिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन वेरिफिकेशन न करवाने पर पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त अटक गई है। प्रधानमंत्री की ओर से 5 दिन पहले ही किस्त जारी करने के बाद भी खाते में राशि न पहुंचने पर किसानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। किसानों की वेरिफिकेशन के चलते किस्त रुकने पर विभाग ने सभी किसानों से अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाने की अपील की है। इस योजना के तहत आमतौर पर पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी की जाती है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन न होने पर इन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके लिए किसान पटवारी से वेरिफिकेशन करवाकर रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में दे सकते हैं। विभाग की ओर से यह रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और ठीक इसके बाद किसानों को राशि जारी कर दी जाएगी। LIC लेकर आई है बच्चों के लिए धमाकेदार स्कीम, नौकरी लगने से पहले कर देगी मालामाल। अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि LIC बच्चों के लिए लेकर आया है एक धमाकेदार स्कीम जिसमें निवेश करके नौकरी लगने तक मालामाल हो जाएंगे। LIC लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन स्कीम, न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान। इस स्कीम में निवेश कर आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको हर रोज केवल 150 रुपए बचाने होंगे। जीवन बीमा निगम की न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान पॉलिसी 25 साल के लिए की जाती है। साथ ही इसमें आपको मैच्योरिटी की रकम किस्तों में मिलती है। जब आपका बच्चा 18 साल का होता है तब पहली बार इसका भुगतान किया जाता है, दूसरी बार इसका बच्चे के 20 साल के होने पर किया जाता है और तीसरी बार 22 साल का होने पर भुगतान मिलता है। बीमा धारक को मनी बैक टैक्स के तौर पर बीमित राशि का 20% मिलता है। इसके साथ ही जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उसे पूरी रकम वापस की जाती है और बची हुई 40% रकम के साथ बोनस भी दिया जाता है। मैच्योरिटी पर आपको कुल 19 लाख रुपए मिलते हैं। पॉलिसी लेने के लिए उम्र सीमा 0 से लेकर 12 साल तक होनी चाहिए। इसी महीने शुरू होने वाला है ये कॉरिडोर। गुरुग्राम से लेकर राजीव चौक मात्र 18 मिनट में पहुंच पाएंगे। वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। इसी महीने से कॉरिडोर शुरू होने वाला है, जिससे गुरुग्राम से लेकर राजीव चौक जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह राजीव चौक से सुभाष चौक, इस्लामपुर, टिकरिकट, वाटिका चौक होते हुए सोहना जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी वाहन चालकों को राजीव चौक से सोहना तक पहुंचने में करीब 50 मिनट का समय लगता है, लेकिन जून महीने के अंत में शुरू होने वाले कॉरिडोर के बाद आप 22 किलोमीटर की इस दूरी को मात्र 15 से 18 मिनट में तय कर पाएंगे। बता दें कि दिल्ली सोहना अलवर हाईवे पर राजीव चौक से सोहना के बीच बन रहे 22 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि यह वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगे। हरियाणा की इन जगहों पर लें गर्मियों की छुट्टियों का मजा। खूबसूरती के मामले में हिमाचल और उत्तराखंड से भी आगे। यहाँ के पर्यटन स्थलों खूबसूरती के मामले में पहाड़ी क्षेत्रों से कम नहीं है। यहाँ के पर्यटन स्थल धार्मिक महत्ता और प्राचीन इतिहास की गवाही देते हैं। आदि बद्री में पहाड़ियों के बीच स्थित प्राचीन मंदिर व कलेश्वर मठ लोगों की धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। वहीं हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी का बहता पानी जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश व दक्षिण हरियाणा की प्यास शांत करता है। ताजेवाला हेड, जिसका निर्माण अंग्रेजी हुकूमत ने करवाया था, वो भी इसी जगह के पास ही पड़ता है। ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क में दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना और कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आकर्षण भी पर्यटकों के मन को मोह लेता है। घने जंगलों में हिरण, नीलगाय, जंगली मुर्गा, जंगली सुअर, चीतल, पार्किंग डियर बड़ी संख्या में है। तो आप गर्मियों की छुट्टियों का मजा यहाँ आकर ले सकते हैं। किसानों के लिए स्कीम, 115 रुपए फीस व डीजल खर्च देकर किसान सरकारी मशीन से करा सकते हैं धान की सीधी बिजाई। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से DSR विधि से धान की बिजाई करने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि निदेशक परिसर रोहतक नजदीक जाट कॉलेज रोहतक में स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में DSR विधि से धान की बिजाई करने की मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसकी सहायता से किसान कम रेटों पर धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि
इसके लिए किसानों को एक एप्लीकेशन सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में देनी होगी। वह इसके साथ ही किसान 115 रुपए फीस, विभाग के नाम चालान, फिर डीजल का खर्च स्वयं वहन करके मशीन द्वारा अपने खेत में धान की सीधी बिजाई कर सकता है। इसके साथ ही किसान कृषि विभाग रोहतक कार्यालय में उपलब्ध मक्का बोने की मशीन द्वारा भी अपने खेतों में केवल डीजल खर्च में मक्का की बिजाई कर सकते हैं। रिलायंस जियो ने दिया अपने यूजर्स को झटका, चुपके से सस्ते प्लान के रेट में किया 150 रुपए का इजाफा। बता दें कि कंपनी का यह प्लान बेहद कम कीमत में 1 साल की वैधता के साथ आता था, जिसमें यूजर्स को कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स के साथ कई दूसरे फायदे भी मिलते हैं। हालांकि कंपनी का यह प्लान सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए है। दरअसल जियो फोन यूजर्स के लिए 749 रुपए का यह प्लान आता था, जिसमें यूजर्स को 1 साल तक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 24 GB डेटा मिलता था। हालांकि यह प्लान अभी भी मौजूद है, लेकिन कंपनी ने इसके रेट में बढ़ोतरी कर दी है। जियो ने बिना किसी जानकारी के चुपके से इस प्लान के रेट में 150 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब जियो फोन यूजर्स को इस प्लान के लिए 899 रुपए खर्च करने होंगे। आप मुफ्त में बनवा सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड। जानिए क्या है आवेदन की प्रक्रिया। भारत सरकार ने हमारे देश के बेरोजगार नागरिकों के लिए एक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम योजना लागू की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें लोगों का नाम, व्यवसाय, पता, खाता संख्या, योग्यता, आधार कार्ड संख्या, कौशल विकास आदि की जानकारी शामिल की जाएगी, ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सके। इस योजना के तहत सरकार देश भर में बड़े पैमाने पर कामगारों और मजदूरों को आर्थिक सहायता दे रही है। आर्थिक सहायता के अलावा ई श्रम कार्ड धारकों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। ई श्रम पोर्टल पर जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनधन खाता और मोबाइल नंबर है और जिसकी आयु 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच है और लाभार्थी इनकम टैक्सों का भुगतान नहीं करता है और EPFO, EF या PF का नागरिक लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर पाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कामगार लाभार्थी से कोई शुल्क यानी फीस नहीं ली जाएगी। इसके लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर या फिर कंप्यूटर सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। मानसून अपडेट। केरल के बाद पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में पहुंचा मानसून। इस बार हरियाणा में मानसून की बारिश अच्छी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। केरल के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी राहत की बारिश जल्द शुरू हो जाएगी। बात करें अगले 24 घंटों के दौरान की, तो पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी हिस्सों, दक्षिण कोंकण, गोवा और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश संभव है। दिल्ली के कई हिस्सों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, विदर्भ के पूर्वी हिस्से, उत्तरी राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। सब्जियों के बढ़े दाम, टमाटर 40 तो मटर पहुंचा 100 रुपए प्रति किलो। बढ़ती गर्मी के चलते सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया है। पिछले महीने जहां सब्जियों के भाव कम थे, तो वहीं जून महीने में 10 से 15 रुपए प्रति किलो का उछाल देखने को मिला है। इससे गरीब वर्ग के लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। जहाँ टमाटर के भाव की बात करें तो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, वहीं मटर के भाव 70 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। इसी प्रकार आलू, भिंडी, टिंडे, घिया, खीरा, ककड़ी, तोरी 10 से 20 रुपए प्रति किलो के भाव मिल रही है, तो वहीं प्याज 15 से 20 रुपए और शिमला मिर्च के 25 से 35 रुपए प्रति किलो तक भाव पहुंच गए हैं। इसी प्रकार फलों के भाव की बात करें तो इनमें भी उछाल देखने को मिला है। पपीता 30 से 40 रुपए तो आम 80 रुपए के भाव मिल रहे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।